हाय, दिस इज़ मी शिवानी भारती सिंह। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी विच इज़ वेरी सेंसिटिव। एंड आई थिंक हम हमेशा एक पॉइंट को बात करते हैं जब भी कोई होते हैं और दूसरे पॉइंट को भूल जाते हैं। तो अभी जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट क्या, आप किसी भी फील्ड में उठा लीजिए, बट मैं अपनी फील्ड की बात करना चाहूँगी। फ्रॉम बिगनिंग, मतलब नीट यूजी प्रिपरेशन से लेकर के जो भी सुपर स्पेशलाइजेशन है, जो भी है वॉट एवर, वहाँ तक की हर कोई ना गिव अप कर रहा है, राइट। ऑल आर फेसिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, मल्टीपल मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, इमोशनली वो अनस्टेबल हो चुके हैं। हेल्थ तो पूछिए मत। हम लोग बस हेल्थ सिस्टम में हैं, हम दूसरों के हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी उनके हेल्थ की, तो वो कुछ भी खाते हैं, बस चाय और बिस्किट पे जिंदा रहते हैं। दैट इज ऑल अनदर थिंग। ये जो है ना कि दे आर गिविंग अप, आई कॉन्ट यूज अ टर्म, वो जो भी टर्म होता है आप बस समझ रहे हो, बट दे आर जस्ट गिविंग अप ऑन देयर लाइफ। तो हमेशा हम ये कहते हैं जो विक्टिम होता है कि विक्टिम वीक था, या तुमने हमसे बात क्यों नहीं किया, तुम्हें बात करना चाहिए, हम काउंसिल करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर आप किसी को काउंसिल कर रहे हो, ठीक है, आपने काउंसिल कर दिया, आप उसको सपोर्ट दिए, लेकिन उसको जाना तो उसी फील्ड में है, राइट। तो वी आर जस्ट हम उसको काउंसिल करके, हम उसको मोटिवेट करके, हम उससे बात करके, दैट इज गुड थिंग, हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो कॉज है, हम हमेशा ना कॉज को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। लाइक अगर हम कहते हैं ना कि अगर आपको डिजीज को अगर ठीक करना है तो आपको कॉज पता होना चाहिए, उसके कॉज को फाइंड करो, कॉज को ट्रीट करो, तभी आप डिजीज को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। अगर आप सिम्टम्स को जो ठीक करता है उसे क्वैक्स कहते हैं। तो हम जो ये सेंसिटिव टॉपिक है ना, वी आर डीलिंग इट लाइक अ क्वैक्स, राइट। तो हमें अब दूसरे एक्सपेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। देखो कॉज क्या होता है। अब ऐसा थोड़ा ना, टॉर्चर का मतलब इस फील्ड में कि हाँ तुमको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है या तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। टॉर्चर का मतलब बहुत माइनर लेवल पे होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे होता है ना थ्री सोल्ड, अगर ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, तो ऐसा नहीं कि कोई आपको इतना परेशान करेगा कि यू विल रीच दिस पॉइंट। लोग होता है ना, मल्टीपल आसपास अपने कलीग्स होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, स्पेशली योर कलीग्स जो आपके साथ के होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए आप इतना दिन रात जग के करो, देर वायलेंस। उसके बाद और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का तो रिलेशनशिप सही नहीं चल पाता। रिलेशनशिप डजंट मीन ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट मल्टीपल चीज़ें होती है कि यू फील फोमो वाला होता है। लोग उतने, हर किसी की लाइफ में इतना सपोर्टिव पीपल नहीं होते हैं, सो दे आर अनलकी इन दैट फील्ड। क्या होता है ना, वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें होती, छोटी छोटी चीज़ें होते 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 एक पॉइंट आता है जब बहुत छोटी चीज़ें ही आपके ब्रेकिंग पॉइंट पे लेके जाता है, और इस पॉइंट पे आके लोग गिव अप कर देते हैं, राइट। तो हमें लगता है ना, और सबसे खराब चीज़ हमारे फील्ड की है, यहाँ पे कभी अप्रिशिएशन नहीं है। आप एक मीम्स देखते होंगे ना कि जो जितना काम करता है उसको उतना ज़्यादा काम किया जाता है। ये बिल्कुल ही सही है। आपको एक तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, ऊपर से आप अगर काम करोगे तो आपको ही काम दिया जाएगा। मतलब ऑब्वियसली आप करोगे तो आपसे ही गलतियां होंगी, तो आपको ही डांटा जाएगा, वॉट एवर जो भी है। ऊपर से जो लोग चमचागिरी करते हैं हमारे फील्ड में, सॉरी टू से, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। जिनका भी अप्रोच है, जो भी चमचागिरी करते हैं, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, उनको अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, उनके लिए लाइफ स्मूथ भी होता है। अगर आप सेम जगह पे हो, वो किसी न किसी तरह से उसको बचा लेंगे, बट आपको हमेशा टारगेट किया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हम एज एन इंडिविजुअल जितने भी इस फील्ड में हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई एक्शन, कोई वर्ड्स ऐसा ना हो कि किसी को वो हर्ट करे, राइट। अब ऐसा बोलोगे आप डिसिप्लिन के नाम पे, आप सिखाने के नाम पे कर रहे हो, बट सिखाने और डिसिप्लिन का एक अलग तरीका होता है। ट्रीट एवरीवन लाइक अ ह्यूमन, राइट। तो आई थिंक ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें होगी, ये तो कॉन्ट्रोवर्सियल है कि आप सबको कैसे टारगेट कर रहे हो, आप सबको कैसे ब्लेम कर सकते हो। कोई सुसाइड कर रहा है या कोई कुछ गलत स्टेप ले रहा है, तो उसमें बाकियों का क्या कंट्रीब्यूशन है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम कभी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि हमारा एक्शन किसी को उस पॉइंट तक ले जा सकता है, बट आई थिंक वी शुड थिंक ऑन दिस टॉपिक। इस पॉइंट पे हमें सोचना चाहिए।